हमेशा अपनी लाइफ में आप ये सोचते हो कि मैं गलत हूँ, ठीक हूँ, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बंदे से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर मैं आपको कहूँ, हम लड़कों की बात कर रहा हूँ, यदि आप ये मानते हो कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, बस एक अपने पिताजी को की शक्ल अपने दिमाग में इस जहन में बैठा लेना, उसको याद करना वो पिताजी को, यदि मैं ये काम कर रहा हूँ तो पिताजी की क्या रिएक्शन होगी उसके प्रति, तो आप ये कहोगे ना वो पिताजी मन जान से मार देगा। इसका मतलब क्या है, मैं गलत कर रहा हूँ। और यदि मान लो यूँ ना बाबू, मतलब आपकी मत हो पिताजी को बताने की, अगर मैं ये कर लूँ ठीक है या मैं ये कर रहा हूँ, इसका और पिताजी कुछ भी अच्छा मतलब खराब रिस्पॉन्स ना दे, बेशक सारी धरती आपको ये कह रही हो ना कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि आप विश्वास दिलाओ अपने पिताजी को। मैं ये कह रहा हूँ वो पिताजी ये कहेगा बेटा चाहे 2 साल लग जाए 10 साल लग जाओ, आप है ना मैं तेरे साथ हूँ, और जो तेरे को पैसा चाहिए जिस तरीके से चाहिए ना मैं दूंगा तेरे को। बस उसको विश्वास दिलाने की ज़रूरत होती है, केवल उसको। आप सब मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर है, मैं भी कई साल हो गए आपको जो है तैयारी करते हुए, ग्रेजुएट भी आप बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं ये हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पिताजी की नज़र में अच्छा एक बेटा बन पाऊँ, ठीक है। बस वो क्या है, पैसे के मामले में तो ठीक है, लेकिन वो नौकरी वाले मामले में नहीं हुआ। आज भी मैं अपने पिताजी के साथ चारपाई पे नहीं बैठ सकता, डर लगता है बहुत ज़्यादा। क्यों? वो क्या है, केवल किसके लिए कि वो इतनी उनकी रेस्पेक्ट लेने के लिए आज भी मैं चाय तक नहीं पीता, ताकि पिताजी न्यू नहीं लगना चाहिए आगे ये मेरा बेटा में या कमी है, ठीक है। इस तरीके मतलब चाय नहीं पीने का मतलब तो और तो बहुत सारी चीज़ें कैसे पिएगा आदमी, नहीं, केवल उस चीज़ के लिए। हमेशा ये अब करके देखना है, आपकी लाइफ में 3 बंदे काम आ सकते हैं और कोई भी काम नहीं आ सकता। कोई दोस्त नहीं होता, कभी भी कोई भी दोस्त नहीं होता एक से ज़्यादा। यदि मान लो मेरे सर दोस्त हैं तो दूसरा दोस्त मेरा ज़िंदगी में नहीं हो सकता, दूसरा उसका ऑप्शन होता है पहले का। यदि ये शहर में नहीं आ रहा होगा ना जिस दिन, उस दिन उसकी बाइक पे आना पड़ेगा, इसलिए वो दोस्त बना रखा है, ठीक है। आप देख लो अपने अपने आस पास घूम के देखो, दोस्त एक ही है, दूसरा तीसरा दोस्त नहीं हो सकता है। उसके लिए मरो जियो जान दे दो, रात को 2 बजे भी फ़ोन आए ना तो पूछो मत किस काम के लिए बुला रहा है, चले जाओ उसके लिए। लेकिन तीसरे के लिए ये सीधा मना कर दो, मैं नहीं जाऊंगा यूनिवर्सिटी में। आप जब क्लास लगाते हो कहीं भी या लाइब्रेरी में बैठे होते हो, फ़ोन आता है एक, अब चले यार एक बार जी में जाके आना है, एक फॉर्म जमा करा के आना, चला। आप क्या कहते हो, मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो भी आपके साथ जाता है। बेस आप जाना मना कर दो, मैं नहीं जाऊँगा भाई, नाराज़ होने दो उसको। लेकिन एक दिन कामयाब हो गए ना, एक दिन कामयाब हो गए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने बराबर में उस चेयर पर किसको बैठाऊं। सेलेक्ट करोगे आप उसको, और वही बंदा जो आपसे नाराज हुआ था ना वो आपका नंबर निकालेगा, और आप जिस दिन छुट्टी आओगे ना उसको पता चल जाएगा कि आप छुट्टी आए हुए हो, क्योंकि वो हमेशा नज़र रखेगा कि वो छुट्टी आया है, ठीक है। और वो कहेगा कि यार मेरे इस चाचा के लड़के ने, मेरे बुआ के लड़के ने मेरे बेटे ने समझा दे किस तरह पर डाक रहे। ये होता है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है ये। मैं बहुत कम बोलने वाला इंसान हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। आज तो ठीक ठाक हो गया, मतलब मैं यूट्यूब पे आने के बाद, टीचिंग करने के बाद। लेकिन क्या है, जब मैं मतलब इंट्रोवर्ट की बात करूँ ना, मतलब एक आदमी को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब उससे प्रेशर बढ़ जाता है आपके ऊपर। मैं ऐसा इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। आप वो सोसाइटी ये नज़र रखती है आप जो है भाई फेल हो जाएं आप, मतलब आप कामयाब ना हो, हर कोई आपको इस नज़र से देखता है, हर आदमी इस नज़र से देखता है। देख लो आप, यदि आप सक्सेस हो जाते हो तो मतलब केवल खुशी होती है माँ बाप और एक गुरुजी को। ये 3 आदमी आपकी लाइफ में ये होते हैं, ये केवल ये 3 आदमी, ये केवल 3 आदमी ये होते हैं जो आपको ही चाहते हैं कि मेरे से बड़ा बने हमेशा। देख लो आप, आपकी वाइफ को आप बताओगे ना, जैसे भाई मैं 8-9 साल हो गया मेरी शादी हुई, मैं उनको ये बताऊं कि जो है ऐसे ऐसे देख, जैसे मेरे ऑफिस में कोई आए, अरे कहे गुरुजी वो हो आपके तो मतलब दर्शन दुर्लभ हो गए थे, पहली बार मिल रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ मिसिस को आकि देख तू रेस्पेक्ट कितनी करती है और ये कितनी करते हैं, ठीक है। फिर वो कहेगी लो, फिर मैं रोज नहीं कहूँ पति देव, मेरा मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे पति मिले, ऐसा कहूँ मैं। मतलब क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर भी होता है। लेकिन दूसरी एक और बात ये होती है, वो हमेशा ये सोचती होगी कि मैं इसकी जगह होती ना तो पता नहीं क्या कर देती। मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं ये बात कर रहा हूँ अपने बच्चों की।
यदि वो आप अच्छी पोस्ट पे ना हो, अच्छी नौकरी नहीं लगे हो, अच्छा पैसा घर में ना कमा के लाते हो ना, तो आपके जो संतान है ना, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। आपके पिताजी जो आप नौकरी नहीं करते, अच्छा पैसा नहीं कमा के लेके आते, रोज शराब पी के घर आते हैं, क्या उसकी रेस्पेक्ट करते हो? बस इसलिए उससे डरते हो कि पिताजी है, ये पिताजी नहीं होता है ना तो मैं इसमें घर नहीं बढ़ने देता। सच में हमेशा ओहदे की पूजा होती है, हमेशा। यदि आप उस पद पे, मान लो मैं डीसी से रिटायर हो गया और मैं जब उस ऑफिस में जाऊंगा ना मेरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो जो आने वाला डीसी है जो फिलहाल है, वही जो पीएन उसके ऑफिस में था, वो ये कहेगा कि सर यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर बाहर, सर है ना 10 मिनट मीटिंग में है। मतलब वो उस पद पे नहीं था, इसलिए उस कुर्सी पे बाहर बैठा है, जिसको क्या वो खुद बैठाता था किसी को, ठीक है। मतलब हमेशा ओहदे की पूजा होती है, हमेशा। इसलिए क्या करो, हमेशा एक और बात देखो, टीचर हमेशा इसी पोडियम पर होता है, हमेशा इसी पोडियम पर होगा, लेकिन बच्चे क्या बनते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई फलाना, कोई दगड़ा, कुछ भी बन जाता है। अभी हाल ही में अपने राष्ट्रपति जी जो पुराने रामनाथ कोविंद जी गए थे अपने गांव, और वहाँ अपने गुरुजी से जो है उन्होंने अपने गुरुजी से मिले, जो उनके गुरुजी रहे हैं स्कूल में। वो लगभग 90-95 साल के थे। उनको जो है चादर पहनाई उसने, यदि आप किसी ने फोटो देखी हो तो, कानपुर के आसपास कहीं गए थे। मतलब अब गुरुजी को कितना खुशी हुई होगी, आखिर मेरा पढ़ा है वो राष्ट्रपति बना हुआ है। बस एक गुरुजी को ये लगता है अब भाई मैं क्या करूं, उस गुरुजी को ये लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बेशक तो आईएएस बन जाए, उसको खुशी होती है, पार्टी वो दे देगा। लेकिन दोस्त के मामले में क्या होता है, तो आप नौकरी लगते हो तो पार्टी किसको देनी पड़ती है, खुद को ही ना। लेकिन वहाँ के मामले में क्या कहेगा, आ जरा इस खातर मिठाई लेके आओ भाई, थोड़ा जो है ऐसा ही लग गया। और एक माँ बाप, एक आप अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, माता जी तो हर मामले में एक जैसी होती है। आप यदि गुनाह भी करके आओगे ना, कुछ गलत भी करके आओगे, तो भी वो कहेगी थोड़ा कभी जानते मारा आगे, होता है ना ऐसा। मतलब वो तो माँ, मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए सेम होती है, लेकिन पिताजी उस माँ से कहीं ज़्यादा प्यार करता है आपको, कहीं ज़्यादा। मैं अपने आप से जब पिताजी बना तो अनुमान लगा, और अभी थोड़ा सा समझ रहा हूँ बातों को, थोड़ा सा यदि टाइम हो तो एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं,